नमस्कार। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड सोसाइटी में आपका स्वागत है। आज हम कंटेंट लेकर आए हैं, आप अपने शहर में किस प्रकार से स्वच्छता करेंगे, साफ सफाई रखेंगे और उस पर कैसे कार्य किया जाए, इस संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपने आज ही अखबार पढ़ा होगा, भारत एयर क्वालिटी में 6ठे नंबर पर 143 देशों में भारत का स्थान 6वां है और विश्व का सबसे प्रदूषित सिटी वो भी इंडिया में ही है, जो उत्तर प्रदेश में है। आज के अखबार में छपा है। सरकार समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाती है और खूब प्रचार प्रसार करती है। सफाई के लिए खर्च भी खूब करती है और कार्य भी सरकार करवा रही है। लेकिन हमारी आदत है कि हम नहीं सुधरेंगे। हम चाहते हैं कि सारा साफ सफाई का कार्य नगर पालिका, नगर निगम और सरकार का है। हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए। एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने आसपास, अपने मोहल्ले, अपने शहर को साफ सुथरा रखें। हम केवल दिखावटी चिंता करते हैं, घड़ियाले आंसू बहाते हैं, सफाई रहनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपने घर को तो साफ रखना चाहते हैं, लेकिन घर से बाहर कोई ध्यान नहीं देता है। आपका जो गली है वो गंदी है, आपका मोहल्ला गंदा है। कभी हमने सोचा है हम कूड़ा करकट क्यों फैलाते हैं? हम क्यों गंदगी फैलाते हैं? उस कूड़े करकट को कौन उठाएगा? वह कूड़ा करकट, वो कचरा पर्यावरण को कितना नुकसान करता है, हमें सोचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो भी साफ सफाई करेगी वो नगर निगम, नगर पालिका ही करेगी, सरकार ही करेगी। हमारी भी एक जिम्मेवारी है। अगर हम आसपास अपने क्षेत्र को, अपने पार्क को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को साफ रखें। दोस्तों सोचिए, हम कैसे अपनी गली, मोहल्ले और आसपास की जगह स्वच्छ रख सकते हैं? ये जिम्मेवारी निभानी होगी। पिछले दिनों एक धार्मिक कार्यक्रम था। एक कुएं पर और कुएं के अंदर काफी कचरा डाला गया। इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। अगर जो आप ये कचरा डाल रहे हो या कचरा एक जगह रख रहे हो धार्मिक वस्तुओं का, उसको कौन उठाएगा? उनको उठाने के लिए आपने कोई नौकर तो रख नहीं रखा। आप स्वयं सोचना है। आगे हमारी जिम्मेवारी है, जो गंदगी कर रहे हैं, जो कचरा फैला रहे हैं, हमारा एक नागरिक कर्तव्य है। जो कूड़ा डालता है वो ये सोचता क्यों नहीं, अगर मैं गंदगी क्यों कर रहा हूं, इसको कौन उठाएगा? कोई भी धर्म गंदगी फैलाने को प्रेरित नहीं करता है। प्रत्येक धर्म
साफ सफाई पर जोर देते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने आसपास की जगह को साफ रखें। जब धार्मिक कार्यक्रम करें तो जो उससे सामग्री निकले उनको उचित स्थान पर रखें। जगह जगह उस कचरे को नहीं फैलाएं। आप जो भी कचरा फैलाता है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि उन्हें मना करें और कचरा नहीं फैलाएं। अपने घर का कचरा टिप्पर में डालें, जो कचरा गाड़ी आती है उसमें डालें। पार्क को साफ रखें, क्योंकि जिस में आपके बच्चे खेलते हैं हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम उसे गंदा न करें। अतः हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने शहर को सुंदर बनाए रखें। हमें केवल 2 कार्य करने हैं। एक, घर का निकला हुआ कचरा, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग कचरा गाड़ी में डालें। दूसरा, लोगों को कहें और टोकें जो कचरा फैलाता है कि कचरा नहीं फैलाए। मात्र ये 2 जिम्मेवारी निभानी है प्रत्येक नागरिक को। खुद कचरा नहीं फैलाए और जो दूसरा कचरा फैलाता है उन्हें टोके, कहें भाई साहब कचरा नहीं फैलाना है। तभी हमारा शहर, हमारा देश स्वच्छता की रैंकिंग में, स्वच्छता की मेरिट में, रैंकिंग में ऊपर आएगा। तभी हमारा जीवन सफल होगा और बीमारियां कम होगी। मैं स्थानीय लोकल निकाय से कहना चाहता हूं कि वास्तव में यदि आपका देह है, विल पावर है कि हम शहर को स्वच्छ रखें, तो आपको प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति करनी आवश्यक है। वो कर्मचारी देखे घरेलू कचरा टिप्पर में डाला गया या नहीं डाला गया, और जो व्यक्ति कचरा फैलाता है उन्हें आर्थिक दंड उसी समय दिया जाए। तो प्रत्येक वार्ड में एक एक अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करें स्थानीय निकाय, और उन्हें सख्ताई से पालन करने के लिए प्रेरित करें। अब कचरा टिप्पर में नहीं डालेंगे या इधर उधर फैलाएंगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी। अर्थात लोकल, स्थानीय सरकार, जिसको हम नगर निगम, नगर पालिका कहते हैं, वो प्रत्येक वार्ड में एक एक मार्शल नियुक्त करे। तभी हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का स्वच्छता की रैंकिंग में, स्वच्छता के मेरिट में उच्च स्थान आएगा और हम और हमारे बच्चे स्वच्छ रहेंगे, कचरा इधर उधर नहीं फैलेगा, बीमारियां कम होगी। जय विज्ञान।